खुशामदीद। वक्त है कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं अपने आज के मेहमान से। और मेरे आज के मेहमान जो है, मैंने आपको बताया है, ताल्लुक उनका है पीपल्स पार्टी के साथ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसके रुकन भी है। आपने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात भी उनकी है और अगर कहा जाए कि जियाले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसलिए कि इन्होंने जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस पोलिटिकल वर्कर पार्टी की स्ट्रगल में, वो रिमार्केबल है। मेरे साथ हैं आज सुल्तान महमूद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं बातें जरा ना इधर उधर से शुरू करती हूँ। हम सियासत पे आएंगे लेकिन थोड़ा सा देर के बाद। मुझे बताइएगा अपने बारे में कि कैसा था बचपन और क्या था, कहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड? ये इस्लामाबाद के एक देहात है पिंड मलका। अच्छा। यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैं एक मेरे वालिद जो हैं वो एक छोटी सी मस्जिद के इमाम भी थे और मामूली से काश्तकार भी हैं। अच्छा। तो गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ और 11 बहन भाई हम पैदा हुए। अच्छा। जिनमें 6 जो हैं वो बच्चे थे और उनमें आखिरी मैं था और मैं इसके सकता। सही। अच्छा, आपका कद जो है वो छोटा है। हाँ। ये कब एहसास हुआ था? जब मैं मेरे आम बच्चे मेरे ख्याल में उनको देर से पता रहता है, लेकिन मुझे बहुत छोटी उम्र में पता लगा था कि मैं बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ हूँ और ये जो मेरी तरफ बाकी इस तरह देखते हैं तो इसमें ज़ाहिर है मैं इनसे अलग हूँ। सही। तो वो मुझे बचपन इससे इसका बड़ा। मतलब कितनी तकरीबन उम्र होगी? मैं इस वक्त 60 साल का। नहीं माशाल्लाह, लेकिन उस वक्त जब 5-6 साल का ही। 5-6 साल। 5-6 साल का बच्चा बड़ा सेंसिटिव भी होता है और ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आपको लगे कि सारे लोग मुझे पता नहीं क्यों अजूबा समझते हैं और मेरी तरफ ऐसे देखते हैं। बिल्कुल, उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं थी। ये आज के ज़माने में तो बहुत हालात बेहतर हैं खुसूसी लोगों के साथ, लेकिन उस वक्त तो लोग मेरी माँ को ताने देते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसा है। अच्छा। और फिर गरीबी भी हो और ऊपर माहौल भी देहाती हो, लोग जो हैं वो रिश्तेदार भी अपने अजीज कोई भी नहीं था। मेरा उस वक्त कोई नहीं था। सही। सिवाय मेरी वालदा के या मेरे जो बहन भाई थे, लेकिन वालदा स्पेशली। अच्छा। वालदा ने ये एहसास नहीं होने दिया कि दूसरे अच्छे हैं, ये एक बल्कि ज़्यादा मुझ पर तवज्जो दी है। ज़्यादा आप पे तवज्जो दी। अच्छा, क्या ताने देते हैं लोग, क्या कहते हैं? वालदा मेरे को तो ये कहते थे कि ये कुछ गुनाह किया है इसलिए ऐसा है। अच्छा। तुम्हारे कोई। और आपने खुद सुनी हुई हैं बातें? मुझे मेरी वालदा ने बताई और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में मैं आज तक जो है ना, अब तो खैर वो हालात ही बदल गए हैं। जब से मैं नौकर हुआ, अच्छी जगह में मुझे जॉब मिली, तो फिर लोगों के रवैये भी अपने अपने के बदल जाते हैं, आपको पता है इस सोसाइटी का। लेकिन मेरी वालदा को मैं वो संभाले हुए ठीक ठाक हालात में मैंने खुद मुझे भी और मेरी वालदा को भी यही कि ये क्या तुम्हारा वालदा की क्या कैफियत होती थी जब ये सारी बात? मेरी वालदा अनपढ़ थी लेकिन बहुत खूबसूरत और ज़ाहिर है कि वो मेरे कहती थी जैसे मेरा कभी मैं उनको मजाक में कह भी देता था कि बचपन में ही गलत बात ही होता तो वो कहती मेरे लिए तो जैसा बाबू, मेरे बड़े भाई जो थे उनको बाबू कहते थे, वो बड़े स्मार्ट पर थे तो उनका बाबू वो था क्योंकि अंग्रेजों के दौर में बाबू से ही कहते थे जो पढ़ा होता था। हाँ जी। और खूबसूरत भी हो। तो वो कहते मेरे लिए मेरे तो पेट की आंदरें हैं, यानी वो कहते थे कि मेरे ये दोनों बराबर हैं। हाँ। माँ का प्यार तो उसमें नहीं तखसीस करता। वो नहीं तखसीस नहीं करता। अच्छा, लेकिन लोगों की बातें जो है बाज़ औक़ात एक एहसास कमतरी इंसान के अंदर पैदा कर देती हैं। वो समझता है शायद पता नहीं उसमें कोई गड़बड़ है, कोई कमी है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो समझता है कि वो काबिल नहीं है किसी भी, डर जाता है। आपके साथ कभी ऐसे हुआ? एक बात का जो मुझे अभी तक आया कि मैं आम लोगों में मैं घुलता मिलता नहीं हूँ। अच्छा। इस वक्त तक भी मैं अकेला नहीं चलता हूँ। कभी किसी ने मुझे कभी भी घर से पैदल अलग अकेला जाते हुए नहीं देखा है। मुझे ये होता है कि ये जो आदमी मेरे साथ बैठा है, मेरे पीछे बैठा है, मेरे बारे में तुझे कोई इशारा कर रहा है, मेरे बारे में तुझे बात कर रहा है, ये जो मेरे सामने है ये मेरे मतलब कोई सोच तो नहीं रहा, ये मेरे साथ हंस रहा है या मुझ पर हंस रहा है। लाफिंग एट मी आर विद मी। यस। ये मेरा जो है ना शुरू से उसका ये हुआ कि मैं आप ये कह सकते हैं कि शर्मिला रहा कि मैं बाकियों से
फिर तब ये हो कि कोई मैं बचपन में रिश्तेदारों के घर में नहीं जा सका, ननिहाल में कि कोई पूछेंगे कि ये कौन है, तो फिर कौन बताएगा कौन है। आउटकास्टेड नहीं फील किया आपने? अलग थलग रहने वाला आदमी बाजू का तन्हाई का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। भैया के वक्त दूसरी बात भी थी कि मेरे दोस्त बहुत हैं। अच्छा, बचपन से ही। अच्छा, वाह। और मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो पहले दिन ही मुझे लड़कियों ने कहा कि आप मेरे दोस्त बनेंगे। लड़कों ने अच्छा। लेकिन यह है कि मैं गाँव के स्कूलों में भी बाकायदा मेरा भी अपना ग्रुप होता था। सही। और मेरे दोस्तों में, मेरे मुखातबों में ये एक रहता था, और मैं उसका भी मुझे एक साथ ही साथ, जबकि एक तरफ इंतहाई शदीद नफरत, तहकीर, मजाक, मतलब है कि मुझे इंसान ही नहीं समझा जाता था। सही मैंने मेरी वालदा को कहा जाता है कि किस लिए इतनी मेहनत करती हो। सक्के भाई उनके थे, उन्होंने कहा कि वो बेचारे अनपढ़ थे, मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता, उस ज़माने की सोच और फिक्र यही थी, इसलिए मैंने आज भी यही है, बहुत हद तक नहीं बदली, अभी भी बहुत ज़्यादा इसी तरह है। लेकिन मैं इसलिए इल्ज़ाम नहीं देता कि मैंने ये कहा है कि मैं माफ़ कर देता हूँ, भूलता नहीं। क्या बात है आपकी। ये बड़ा, ऐसे लोग हैं, बड़ा खतरनाक एक लम्हा जिंदगी का, ये जो तल्ख जितनी है, किसने क्या किया, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, या आम पब्लिक में, या मेरी मुलाजमत के दौरान, या मेरी सियासत के दौरान, जिसका रवैया मेरी ज़ात के बारे में तहकीर में है, मुझे नहीं भूली एक बात भी, नहीं भूलती नहीं है। लेकिन मैं उसको ये नहीं करता कि चलो इसने मेरे साथ ये किया तो फिर इंतकाम लो, नहीं, ये बात भी नहीं। सही, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ ना दी हो और उसके साथ आप कोशिश करें कि वो सब चीज़ें हासिल कर लें जो कि बड़े बड़े ऐसे लोग भी हासिल नहीं कर सकते जिन्हें सब कुछ मिला होता है, बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल को आसान कैसे किया ये ज़िंदगी की स्ट्रगल में? फिर लेकिन मेरी शुरू से एक ख्वाहिश तो ये थी कि मैंने मुलाजमत करनी है। अच्छा, मैं खुद कमाऊँगा। अब उस वक़्त मेरी वालदा ने अपने एक अजीज़ से कहा कि वो उनकी आरत की दुकान थी कि पटवारी में कहा कि मेरे महमूद 8 जमातें या 10 जमातें कर ले तो आप इसको रख लेना मुंशी। तो उन्होंने उनको कहा कि फुप्पी ये काम के लिए तो नहीं है, क्या करेगा, 30-35 रुपये दे दिया करूँगा। उस ज़माने में 30-35 भी शायद बहुत हुए होंगे, लेकिन मेरा जो ये था कि मैं मुलाजमत करूँ। उस वक़्त जो UDC क्लर्क होते थे वो अच्छी पेंटें पहनते थे, तो मेरा ख्याल था कि मैं भी नौकर तो यही इतनी तनख्वाह मांगूंगा और इतना ही होना चाहिए। लेकिन जब मैं मैट्रिक कर चुका तो मैंने नौकरी की कोशिश की। मैं पाकिस्तानियों के जिसके पास भी गया, मतलब ये जो बेनज़ीर अस्पताल है, मुझे एक आदमी ने कहा कि यहाँ स्टोर कीपर की जगह खाली है, आप वहाँ, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उर्दू अंग्रेज़ी में एक कातिब की तरह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। तो जब मैं पेश हुआ तो उसने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में लिखी। पहले तो यही कोई मानता नहीं था कि इस किस्म के लोग पढ़े होते हैं। अच्छा, तो लोगों ने तो इनको सर्कस में या मांगते हुए या गेट खोलते हुए इस हालत में देखा ना, ये सुपरमेसी कायम करने के लिए तो नहीं थे सबर कर सकते। तो उसने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में लिखी। फिर उसने मुझे अपने सामने लिखवाई। लिखवाने के बाद फिर उसने ताई नफरत से कहा कि तुम FA करो तो फिर आओ। तो मैंने कहा कि मुझे कोई FA कराने वाला होता तो मैं ये नौकरी के लिए आता। अब ये बात सुनकर उसको और अजीब लगा। बोलता क्या है कि अभी मैट्रिक, उम्र मेरी तो 15.5 साल थी जब मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, जब ये बात उसने सुनी तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन हालांकि जगह थी। सही। लेकिन चंद मैं अपने यहाँ से टाउन में रहता था, तो मैं अपनी बहन के घर में उनकी भैंसें भी चराता था। अच्छा, उनके बेटे भी चराते थे, मैं भी चराता था। सही। तो मैं ये जो नादर शहनाई हाल है, ये नादर सहना, ये प्लाट खाली होता था, यहाँ भैंसें चराने के लिए बैठा होता। तो मेरे एक आदमी जो रहा तो उसने कहा कि इस्लामाबाद में एक 6 मंजिला होटल बना है, अंग्रेज चला रहे हैं। अच्छा।